हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि यूएस के अंदर अगर आप स्टूडेंट वीज़े के ऊपर आते हैं, तो मंथली आपका कितना बजट होना चाहिए यहाँ पे रहने के लिए और आपके क्या एक्सपेंसेस होते हैं? इसमें मैं फ़ीस इंक्लूड नहीं कर रहा। मैं आपको सिर्फ़ ये बताऊँगा कि रहने का एक एवरेज कॉस्ट क्या है, खाने-पीने का एक एवरेज कॉस्ट क्या है और दूसरे छोटे-मोटे एक्सपेंसेस मिला के कितना आपका मंथली बजट होना चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना अर्न करना है यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए और अगर आप फैमिली से पैसे मँगा रहे हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितना आप अपनी फैमिली को एक टारगेट दे सकते हैं कि भाई इतने पैसे मुझे मंथली चाहिए। तो बात ये कर लेते हैं कि पहले तो रहने की। यार अगर आप एवरेज अपार्टमेंट लेते हैं डाउनटाउन से दूर, तो 1 बेडरूम अपार्टमेंट ऑलमोस्ट 13 टू $1400 का होता है। अगर आप रूम शेयर करके रहना चाह रहे हैं तो $600 टू $700 में आपको अच्छा रूम शेयर मिल जाता है किसी एक और बंदे के साथ जहाँ पे आप स्पेस शेयर करते हैं। और इसके लिए मैं एक वेबसाइट रिकमेंड करूँगा जो अपनी इस वीडियो के कमेंट सेशन में लिंक में मैं शेयर करूँगा। तो आप इस वेबसाइट पे जाके कनेक्ट कर सकते हैं लोगों से जो अपना रूम ऑफ़र करते हैं शेयरिंग पे। तो $700 आप एक एवरेज कॉस्ट लगा लें अगर आप रूम शेयर करके रहना चाह रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं खाने-पीने के ऊपर। खाना-पीना भाई मैंने कभी घर में बनाया नहीं, मुझे कुकिंग आती नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप बाहर का खाना खाते हैं तो $10 एक एवरेज कॉस्ट है पर मील। अगर आप लंच और डिनर करते हैं $10 का तो आप इसमें समझ लें $20 ये आपका रोज़ का खर्चा है, जो कि महीने के बनते हैं $600 और इसमें आप $200-300 और ऊपर ऐड अप कर लें क्योंकि आप नाश्ता भी करेंगे, आपके और दूसरे भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं खाने-पीने से रिलेटेड। तो आप $800 तो आप खाने-पीने का लगाएँ अगर आप घर में नहीं कुकिंग करना जानते। तो $800 और $700 हो गए तकरीबन $1500। इसके बाद हम बात कर लेते हैं गाड़ी की इंश्योरेंस की। यूएस के अंदर अगर आपके पास गाड़ी है तो आप बगैर इंश्योरेंस के ड्राइव नहीं कर सकते। तो आपको ऑलमोस्ट $100 एक एवरेज मंथली कॉस्ट है इंश्योरेंस की। उसके बाद आप कर लें $50 या $100 आप कर लें फ़ोन का बिल। तो $200 आपके ये 2 एक्सपेंसेस होंगे। इसमें थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो सकते हैं नंबर्स क्योंकि बहुत सारे अदर फैक्टर्स मैटर करते हैं कि गाड़ी का मॉडल कौन-सा है। अगर इंश्योरेंस की बात करें मॉडल कौन-सा है, आपको कितना टाइम हो गया लाइसेंस लिए हुए, आपकी एज क्या है, कोई एक्सीडेंट तो नहीं है रिकॉर्ड के ऊपर। तो ये फैक्टर्स हो गए। फ़ोन में भी आप डिपेंड करते हैं कि डेटा कितना लेना चाह रहे हैं, एवरेज इंटरनेट कितना यूज़ करोगे। तो $200 आप एक एवरेज रख दें। तो $1500 रहना और खाने-पीने के हो गए। $200 आप ऑलमोस्ट इसका एक्सपेंस लगा लें तो $1700 ये वो खर्चे हो गए जो बहुत ऑब्वियस है करने ही करने होते हैं। $300 मैं उन एक्सपेंसेस की बात करूँगा कि आप सेपरेटली रख दें क्योंकि वो एक्सपेंसेस नज़र नहीं आ रहे होते जब तक आप रहते नहीं हैं। हज़ार चीज़ें होती हैं। कभी आपको टिकट भी मिल सकता है, कभी आपको फ़ाइन भी लग सकते हैं, आपको वो भी पे करना होता है, कभी आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं। तो $300 तो आप एक्स्ट्रा वो लगा दें। तो मेरी हिसाब से $2000 एक एवरेज कॉस्ट है अगर आप यहाँ पे एज़ अ स्टूडेंट आ रहे हैं और आप शेयर रूम में रहते हैं, तो ये एक नॉर्मल एक एवरेज अमाउंट है $2000। तो आप ये सोच के आएँ कि आपको इतना एटलीस्ट कमाना है या आपकी फैमिली इतना अफ़ोर्ड कर सकती है आपको पर मंथ पैसे भेजने के लिए। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अगर इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हैं आपके पास कि यूएस में रहने का बजट मैंने वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा सबके आंसर्स करने की और अगर मुझे कोई टॉपिक्स ऐसे लगेंगे जिसमें डिटेल में बात होनी चाहिए तो मैं उस पर भी अलग से वीडियो बना दूँगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।